औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की जिंदगी में आसानियां पैदा करे और अल्लाह ताला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज न बनाए, आमीन। और जो आप हाजात के लिए कहते हैं कि हमारी इस हाजत के लिए दुआ करें, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज हाजात को कबूल फरमाए, आमीन। आज आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां पैदा हो जाए, आप चाहते हैं आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए, आप चाहते हैं रिस्क दरवाजे तोड़ के ताले तोड़ के आपके घर के अंदर दाखिल हो और उसमें बरकत हो जाए, या आपकी कोई हाजत है वो पूरी करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो हाजत पूरी हो जाए, तो बस ये छोटा सा अमल जो है रोजाना कर लिया करें। तो इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी लाइफ में जो है आसानियां भी पैदा हो जाएंगी, आपके रिस्क में बरकत भी हो जाएगी और कोई कर्ज का मामला है तो कर्ज उतारने के वसीले भी बन जाएंगे। जो जो परेशानियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी और अगर हाजात होंगी तो वो भी पूरी होती चली जाएंगी। बस ये छोटा सा अमल अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, तो इस अमल की बरकत से आप अपनी जिंदगी में आसानियां खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और जरूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का लिंक शेयर करें और कमेंट करके अपनी जो डिमांड है आपकी वजीफे की वो आप बता सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो ये अमल आपसे शेयर कर रही हूँ वो छोटा सा है। बस आपने क्या करना है, जब भी अजान आप सुने, आप एहतराम के साथ अजान को सुने और अजान सुनने के बाद एक मर्तबा आपने, अगर तो अजान की दुआ आप पढ़ते हैं उससे पहले जैसे ही अजान खत्म हो आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, ठीक है। थर्ड कलमा जो आपने वो पढ़ना है और उसके बाद आप अजान की दुआ जो पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अजान को आपने हमेशा एहतराम के साथ सुनना है, बगैर आवाज किए, खामोशी के साथ, और अजान का जवाब भी दिया करें। तो ये तो 5 टाइम की अजान है, आप सुनते हैं और आप इसको अमल को कर सकते हैं। और तहज्जुद की अगर आप सुनते हैं तो आप उसके साथ भी इस अमल को जरूर करें। और जो आपने इसके साथ एक दूसरा अमल करना है वो ये है कि किसी भी एक नमाज के साथ, खसूसन अगर आप एक असर की नमाज का फिक्स कर लें टाइम, आपने असर की नमाज के बाद ही इस अमल को करना है तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपको जो टाइम सूटेबल आप इस अमल को इसके साथ कर सकते हैं। ये जो मैंने अजान के बाद का बताया ये इसका पार्ट है, ठीक है। इस वजीफे का पार्ट है कि आपने हर अजान के बाद तीसरा कलमा लाजमी पढ़ना है और किसी भी एक नमाज के साथ आपने 300 मरतबा यानी 3 तस्बीहां आपने तीसरे कलमे की पढ़नी है, अपनी किसी भी एक हाजत को जहन में रखते हुए, ठीक है। आप अपनी किसी भी एक हाजत के लिए ये अमल कर सकते हैं। आप हाजत, बाकी जो जितने भी फवाइद बताए हैं वो इसके साथ आपको खुद ब खुद मिलेंगे, लेकिन अगर किसी हाजत के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं तो वो फिर आपने इससे पहले नियत करनी है, उसकी दुरूद पढ़ना है। दुरूद आप जितनी दफा मर्जी पढ़ सकते हैं, दुरूद पढ़े और उसके बाद फिर तीसरा कलमा जो है वो 300 मरतबा पढ़ेंगे। आप 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद फिर आप दुरूद पढ़ेंगे, पहले अपने मकसद की दुआ करेंगे और फिर आप दुरूद पढ़ेंगे। इस तरह से आपका एक दिन का जो अमल है वो पूरा हो जाएगा। और अजान के बाद तीसरा कलमा पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपके एक तो रिस्क में बरकत हो जाएगी और अगर आपकी औलाद ना फरमान है तो वो लाजमी फरमाबरदार हो जाएगी और भी मखलूक खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगी। और अल्लाह ताला की तारीफ है ये, तो अल्लाह ताला खुद भी जितना वो मेहरबान है, अल्लाह से दुआ किया करें उतना वो हम पर मेहरबान हो जाए और इस अमल की बरकत से अल्लाह भी मेहरबान हो जाएगा इंशाल्लाह, आमीन।